औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज आपके लिए कुरान पाक से एक बहुत ही मुजरब और बहुत ही तेज़ अमल, ऐसा अमल जो 3 दिन में अपना असर दिखा देता है। आप दुनिया का कोई भी मसला लें, कोई भी आप बीमारी का हल लें, किसी भी चीज़ को आप देखना चाहें तो कुरान पाक आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ ये कुरान पाक की एक सूरा का है। अगर आपका कोई दुश्मन है, वो दुश्मन एक से ज़्यादा हैं, आप उन्हें माफ़ कर कर के थक चुके हैं, वो बाज नहीं आ रहे, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, और अब आखिरी रास्ता यही बचा है कि आप उनकी हलाकत के लिए या उनको तबाह बर्बाद करने के लिए कोई अमल करना चाहते हैं तो ये अमल आप कीजिएगा। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको उस दुश्मन पर असर होता हुआ नज़र आएगा। शर्त बस ये है कि वो बंदा या बंदी वाकई तन काबिल हो इस चीज़ के कि उसको मारने की कोशिश की जाए या उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जाए। ऐसा ना हो कि आप छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो चुके हैं, छोटी बातों को आप दिल पर ले चुके हैं, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आप हक़ पर हैं तो ये अमल करने की आपको रूहानी इजाज़त है। अगर आप नाजायज़ करेंगे तो इसके ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, इसका जो भी आपको नुकसान होगा। अमल सूरह कौसर का है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। बहुत मुजरब, बहुत ही तेज़ अमल है। बस जिस तरह समझाऊं उसी तरह अमल कीजिएगा। नमाज की पाबंदी करनी है और सच्चे दिल से अल्लाह के सामने पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। और जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अमल आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, अगर आपके पास दुश्मन की तस्वीर है, अगर दुश्मन ज़्यादा है उनकी तस्वीर है तो वो अपने सामने रख लें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप उनके मुंह, घर का जो रुख है, यानी कि आप जिधर रहते हैं उधर से उनके घर को देखें कि किस तरफ घर है उनका, उस तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं। अगर ऐसा भी पॉसिबल ना हो, आपको लगता है कि घर बहुत दूर है, तो आप अल्लाह की रहमत पर यकीन रख कर, कामिल यकीन के साथ तसव्वुर करके ही बैठ जाएं। फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप पाक साफ़ होना ज़रूरी है, जगह पाक साफ़ होना ज़रूरी है। तो आप कुरान पाक की सूरह कौसर को पढ़ना है। सबसे पहले 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है 3 बार। उसके बाद 121 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। 121 टाइम आपने पढ़नी है। पढ़कर आपने दुश्मन की तस्वीर पर या तसव्वुर में उसके ऊपर दम कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप कर लें, उसके बाद फिर 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लें। फिर 111 बार सूरह कौसर पढ़ें और पढ़कर दुश्मन की तस्वीर या तसव्वुर में दम कर दें। फिर आपने जब ये कर लिया उसके बाद फिर 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लें और 107 मरतबा 107 टाइम सूरह कौसर पढ़ लें और दुश्मन की तस्वीर पर दम कर लें या तसव्वुर में दम कर लें। दुश्मन एक है या एक से ज़्यादा हैं, कोई मसला नहीं है।
اگر سب کی تصویر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے جب پہلا دم کرنا ہے تو اس کے بعد 3 بار دشمن کا نام لے کر، بن اس کی ماں کا نام لے کر، اگر عورت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دشمن کا نام بنت ماں کا نام لے کر 3 بار دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اب یہ دشمن آپ کے حوالے ہے، اس کو تباہ و برباد کر دے، یا اگر آپ ہلاکت چاہتے ہیں تو ہلاکت کی دعا کریں۔ جب دوسری بار دم کرنا ہے پھر 3 بار دعا کرنی ہے، جب تیسری بار دم کرنا ہے پھر 3 بار دعا کرنی ہے، نام لے کر، اس کی ماں کا نام لے کر، اگر ماں کا نام نہیں پتا تو بن حوا بول سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ کی رحمت پر پورا یقین کر کے، انشاءاللہ دشمن جدھر بھی بیٹھا ہوگا، جتنا بھی ظالم ہوگا، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر اثر نظر آئے گا۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر دن کو کرنا ہے تو پھر 3 دن دن کو، اگر رات کو کرنا ہے تو 3 دن رات کو ہی عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں ٹائم فکس کر لیں، بس یقین کامل اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور ناجائز بالکل نہیں کرنا۔ دشمن ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو آپ کی جان، مال اور عزت پر آ چکا ہو اور آپ کے معاف کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہا۔ ناجائز مت کیجیے گا، جائز کیجیے گا۔ انشاءاللہ میری طرف سے روحانی اجازت ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔